निराधार आकाश में उड़ता है और उसी आकाश के मध्य से नित्य दिन प्रति अंडा देता है। अंडा पृथ्वी के मध्य तक आता है, पृथ्वी के समीप, और बीच ही में फूट जाता है, पृथ्वी पर गिरता नहीं, फूट जाता कि पृथ्वी परिवर्तनशील है, प्रकृति परिणामिनी है, यहाँ जो आता है फंस जाता है, इसलिए वह बीच ही में फूट जाता है और उसमें शिशु बच्चा बलवान होकर निकल आता है। और जैसे ही बच्चा होता उसको सचेत हो जाता, ज्ञान हो जाता है कि अरे हमारा घर यहाँ कहाँ है, हम तो ऊपर से आए हैं ऊर्ध्व की तरफ, और तुरंत ऊपर ही उड़ जाता है। इतना बलवान हो जाता है कि उसके अंदर बल है, परमात्मा की दया है, कृपा है। तो संयम आत्म गुण महाना प्रगटे निज गुण बल प्रधाना, मध्य हृदय में आत्म वासा, चेतन देह सर्व प्रकाशा। तो चेतन देह प्रकाश करती है चेतना से, चेतन अलग है, शरीर अलग है, मन बुद्धि इंद्रियां सब इसी में है, लेकिन चेतना जो है वह आत्मा से परमात्मा की तरफ बढ़ती है, लेकिन मन नहीं बढ़ने देता। मन के अंदर जब ज्ञान हो जाता है तो वही मन शुद्ध हो जाता है, तब वह परमात्मा में लीन हो जाता है। तो वह ऊपर को चला जाता है और धीरे धीरे बीच में विचार करता रहता, उड़ते रहते, अरे हमारा माता पिता यहाँ कहाँ है, अरे हम कहाँ से ले आए। हेलो, आवाज नहीं आ रही का भाई? नहीं बहन जी, आ रही आवाज, बढ़िया आ रही। कौन बोल रहा बार बार? तो फिर वो उसको ज्ञान हो जाता है, अलल पक्षी के शिशु को, बच्चा को, और उड़ता रहता है, विचार करता रहता है, ऊपर को जा रहा है और सोचता है यहाँ मेरा माता पिता नहीं है, यहाँ हम धोखे से चले आए। ऊपर को जाता है, अपने माता पिता के पास पहुंच जाता है और माता पिता से अति प्रेम है उसका। उसी तरह अलल है, आत्मा अलल पक्षी की तरह है। अलल पक्षी मही आए कर उलटे ऊपर जाए, चढ़त गिरत ऊपर चढ़े, गिरत उठत ऊपर चढ़े, माता पिता घर पाए। तो अपने माता पिता को पा जाता है, वो नीचे नहीं आता, जैसे पृथ्वी के पास आता है और एक दो हाथ रह जाती है पृथ्वी, बस वो फूट करके बच्चा हो जाता है और तुरंत बलवान होके ऊपर ही को उड़ जाता है। उसी तरह आत्मा भी अलल पक्षी है, अलल पक्षी की तरह चले अपने घर की तरफ। अपना घर यहाँ है नहीं, अपना घर तो हम जहाँ से आए हैं वहाँ है, जहाँ से अइले अमर वही देशवा, वहाँ न पानी है, न पवन है, न धरती है कसवा, चांद है न सूरज है, न रयन दिवसवा, न चांद है न सूर्य है, न रात है न दिन है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है, न घर है न मकान है। ऐसा वह देश है जिस देश के निवासी हम सभी हैं। उस देश के लिए यह भजन है, सत्संग है, साधना है, सुरवेद का दोहा है, प्रभु ने स्मरण रूप में लिख दिया है कि इससे चलो, भजन से चलो। कबीर साहब 696 बाड़ी लिखा है भजन, 696 है, लेकिन अनेकों अनेक है, 696 बहुत हुआ, इतना भजन कौन गा पाएगा। इसीलिए संत भी रोज बाड़ी में सुनाते हैं कि हम लोग ज्ञान इतना है कि ज्ञान को खोजते खोजते अनेकों अनेक बार आएंगे इस धरती पर और अनेक बार चले जाएंगे, लेकिन पूरा ज्ञान हम नहीं अपना सकते। इतना ज्ञान का भंडार है, समुद्र का जल कोई तोल सकता है? कोई उसका नाप है? नहीं है। इसीलिए स्वामी जी ने सुरवेद में लिखा है
कि नहीं भूमि का तौल है मूल न पार सके, नहीं भूमि का तौल है मूल न पार सके, संत नहीं जिस देश में संत कवन का मोल। इस दोहा को भूल रहे समय पूरा याद था लेकिन अब नहीं आ रहा। न धरती का कोई तौल सकता है, न समुद्र का कोई नाप जोख है कितना बड़ा है, नहीं नाप सकता है। ये इतना वह उसका बड़ा फाट है, कैसे नापे जाएगा। 400 योजन का समुद्र है, इससे बड़ा बड़ा है। 7 समुद्र है, कौन तौल नापेगा उसको। उसी तरह प्रभु का ज्ञान है, उस ज्ञान की तौल नाप नहीं है। कबीर साहब कहते हैं सब धरती कागज करूं लेखन सब बन राय, 7 समुद्र की मसी करे गुरु गुण लिखा न जाए। अगर पूरी धरती का कागज बना दो और जितना वन जंगल संसार में पूरे संसार की कलम बना दो और 7 समुद्र की स्याही बना दो, लेकिन तभी गुरु का गुण कोई लिख नहीं सकता। ऐसा गुण है, इतना ज्ञान है सदगुरु का, प्रभु का। तो हम सभी इतना सौभाग्यशाली हैं, इतना सौभाग्यशाली हैं कि जो एक शब्द गुरुदेव का पामे अनंत विचार, थाके मुनि जन पंडिता वेद न पावत पार। वेद थके ब्रह्मा थके, थकी आए शेष महेश, गीता की वहाँ गम नहीं तहाँ सदगुरु उपदेश। सदगुरु का उपदेश वहाँ है जहाँ गीता की कोई गम नहीं है, वहाँ किसी की गम नहीं है जो वह ज्ञान पा सके। वह पाएगा तो विहंगम योगी ही पाएगा। अनेकों अनेक संत महंत संसार में घूम रहे हैं, जटाजूट वाले, सन्यासी, मठधीश, दाढ़ी बाल जटाजूट दिखाने वाले, हर प्रकार के हैं, लेकिन सब मिथ्या भरम जाने हैं, अपने अपने अभिमान में भूले हैं। स्वामी जी कहते हैं सासे अंकिता है तेरो नामा। प्रभु के भक्त स्मरण करते हैं और स्वामी जी का महत्व बहुत बड़ा है। सासे अंकिता है तेरो नामा, दासे दया करो बिनु दामा। सासे अंकिता है तेरो नामा, दासे दया करो बिनु दामा। फासे फिर नहीं मिलत शरीरा, लासे सुरति होए बलवीरा। फासे फिर नहीं मिलत शरीरा, लासे सुरति होए बलवीरा। तुम देते सदा फल विविधि विधि से, तुम देते सदा फल विविधि विधि से। नाम सदा फल है इससे, कृत्य कृत्य कौन न हुआ तुमसे। कृत्य कृत्य कौन न हुआ तुमसे, सदगुरुदेव मिले जिससे। कृत्य कृत्य कौन नहीं हुआ तुमसे, जिसको सदगुरुदेव मिले जिससे। मतलब जिससे सदगुरुदेव मिल गए, जिसको मिल गए, वह कौन कृत्य कृत्य नहीं हुआ, मतलब वह पार हो जाता है। ऐसा वह देश है जिस देश के निवासी हम सभी हैं। जहाँ से आए अमर वही देशवा, पानी न पवन न धरती रसवा, चांद न सूरज न रयन दिवसवा। और ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र बयसवा, मुगल पठान नहीं सैयद शेखवा। जहाँ से आए अमर वही देशवा। वो यहाँ है मुगल पठान या ब्राह्मण क्षत्रिय, यह वह जात यह जात, यहाँ सब है। वहाँ कोई जात पात नहीं और न वहाँ कोई अलग है, सब एक है और एक ही राह से सब आते हैं।
जैसे ब्राह्मण कहते हैं हम ब्राह्मण हैं तो का दूसरे रास्ते से आए हैं, माता के गर्भ से। मुस्लिम कहते हैं सुन्नत कराते हैं, अरे सुन्नत करा के गर्भ से आते, तुम लोग क्यों नहीं गर्भ से सुन्नत करा के आए, ये कराते हो। और तुम्हारी जो नारी हैं, जो स्त्रियां हैं, वो सब सही रह जाती, उनकी कौन सुन्नत कराता है। तुम हिंदू को मिटाते हो लेकिन तुम्हारी नारी तो हिंदू रह जाती है। फिर साहब इसी तरह कहते खुला खुला। तो हम